Welcome you all to Sarthi IAS. Guys, today's video is very interesting one. Prelims 2024 examination is approaching. In this video, I will share my predictions for Prelims 2024. 5 prediction I'm going to share with you. But to start, first I want to share this thing that I'm not going to predict the questions that UPSC is going to ask in the examination. That will be a foolish thing to do. है ना, UPSC unpredictable ही है. तो I'm not going to predict कि क्या क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं. है ना, देयर आर ब्रॉडर पैटर्न्स जो पिछले 12 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे कुछ पैटर्न्स प्रेडिक्ट करना चाहता हूं मैं. हाउ दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू, यू विल सी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिफोर आई डू द फर्स्ट प्रेडिक्शन दैट व्हाई द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट. या अगर हम पिछले 4 साल का ट्रेंड लेते हैं, एग्जामिनेशन टफर हुआ क्यों है ना. अगर आप देखोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2013-14 को कंपेयर करोगे 2022 एंड 2023 से, है ना, इन 10 साल में एग्जामिनेशन काफी टफ हुआ है ना. अगर आप इसका बैकग्राउंड समझना चाहते हो ना, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉक वैल्यू, है ना. देखिए, रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम है ना, रिक्रूटमेंट फॉर अ लीडरशिप पोजीशन, एंड दे वांट टू टेस्ट यू कि अगर आपको कुछ शॉक दिया जाता है, शॉक इन अ सेंस कि पेपर एक बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट. आपकी जो इनेट कैपेबिलिटीज है, एप्टीट्यूड है, जो स्किल है, वो किस तरीके से एक चैलेंजिंग, अनफोर्सीन, अनसर्टेन सिचुएशन में रिएक्ट करता है. बिकॉज आज के टाइम में चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, एट ऑल द प्लेसेस, है ना, लीडर्स वही बढ़िया हैं जो कि अनसर्टेन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, है ना. इन माय ओपिनियन दैट इज व्हाई ये शॉक वैल्यू यूपीएससी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंट्रोड्यूस की है कि कुछ अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल पूछ लेते हैं, तब देखते हैं कैसा रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज माय ओपिनियन. फर्स्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग GS1, है ना. बिल्कुल आराम से सुनना, और जो मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज उसको मिसजज मत करिए, है ना. पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ पैटर्न प्रिडिक्ट कर रहा हूं जिससे कि आप कुछ सीख सकते हैं. सबसे पहला प्रिडिक्शन, एक्सपेक्ट वन मेजर सेक्शन टू बी अ बाउंसर. वन मेजर सेक्शन का क्या मीनिंग है? पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. आउट ऑफ दीज 4 मेजर सेक्शन जिसमें कि आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपना स्पेंड करते हैं प्रिपरेशन का, इनमें से कोई एक सेक्शन बाउंसर एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको. बाउंसर का क्या मीनिंग है? लेट्स से पॉलिटी के लिए सब क्या पढ़ के जा रहे हो? लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हो, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जा रहे हो. ऐसी ज्योग्राफी के लिए लार्जली एनसीईआरटी लेवल का मटेरियल आप पढ़ के जा रहे हो, है ना. अब ऐसा हो सकता है कि समवेयर पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी एक सेक्शन इन चारों में से जहां पे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि इन मटेरियल में से हो ही ना. आई एम सीइंग दिस ट्रेंड ऑफ द यूपीएससी फ्रॉम पास्ट 4 to 5 ईयर कि इन चारों में से कोई एक सेक्शन वो बाउंसर फेंकते हैं, है ना. समवेयर जैसे 2019 में उन्होंने पॉलिटी में से लक्ष्मीकांत हटा के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पूछ लिए. फिर उन्होंने हिस्ट्री में एक बार बाउंसर डाला, कि हिस्ट्री में उन्होंने क्या किया, जो आप मटेरियल पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम मेजरली लोग पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे ही नहीं. मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन में से 2 ही क्वेश्चन पूछे. ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट यूपीएससी कर रहा है. इकोनॉमी में भी वो बाउंसर फेंक चुके हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे. आई थिंक 2021 या 2022 में ऐसा हुआ था. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इन चारों में से कोई एक सेक्शन बाउंसर होने वाला है ना. अब इसका इंपैक्ट क्या है आप पे? इसका इंपैक्ट बहुत ही सिंपल है. देखिए, मैंने क्या देखा है, इन चारों सब्जेक्ट में आप बहुत समय लगाते हो, और जब इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट यूपीएससी बाउंसर फेंकता है और उसके क्वेश्चन बैक टू बैक आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटता है ना. जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, दे विल बी एबल टू रिलेट टू इट, कि जब हमें लगता है ना हम पॉलिटी के भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे जिसमें कि हमने पूरा साल निकाला है, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे टूटता है ना. अब मेरा क्या सजेशन है आपको, इफ इट इज टफ फॉर यू देन इट इज टफ फॉर ऑल. ये थिंकिंग एग्जाम में होनी चाहिए, है ना, कि यार अगर ये लक्ष्मीकांत में से नहीं आया पॉलिटी तो किसी को भी नहीं आता है. डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट पुट योर बेस्ट एफर्ट टू इट, है ना. अब आप पहले से एक्सपेक्ट करके जाओ कि इन चारों में से कोई एक सेक्शन बाउंसर होने वाला है. समझ में आया? ये यूपीएससी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ही कर रहा है. डन. ये मेरा पहला प्रेडिक्शन है ना. तो यू आर नॉट सपोज टू स्कोर हाई इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. ऐसा नहीं है कि आपको उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन, लेट्स से कि मैं बोलता हूं पॉलिटी में आपको 80% क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए, बट प्रोवाइडेड
क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जैसे कि पिछले 3-4 सालों से ट्रेंड है। बट अगर बिल्कुल अलग पॉलिटी आ गया, मान लो उन्होंने लीगल बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, लॉज के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, जो कि लार्जली आप नहीं कवर करते हो, तो थोड़ी सॉल्व कर पाओगे आप 80% ऑफ द क्वेश्चन, है ना। तो इफ इट इज टफ फॉर यू, इट इज टफ फॉर ऑल। एक सेक्शन इनमें से आप बाउंसर एक्सपेक्ट करो। अगेन इसी से रिलेटेड एक और जजमेंट है मेरा, प्रोबेबली अगर इनमें से एक सेक्शन बाउंसर आता है तो मैंने क्या देखा है, इन्हीं में से कोई एक सेक्शन बहुत इजी भी आ जाता है ना। जैसे मैंने क्या देखा, जिस साल उन्होंने पॉलिटी मुश्किल दिया उस साल इकोनॉमी आसान कर दिया, जिस साल इन्होंने इकोनॉमी मुश्किल दे दिया उस साल पॉलिटी आसान कर दिया, जिस साल इन्होंने हिस्ट्री बहुत बाउंसर दे दिया उस साल इन्होंने ज्योग्राफी इजी कर दिया। दैट ट्रेंड आई एम ऑब्जर्विंग, है ना। तो इन चारों में से आप एक्सपेक्ट करो एक सेक्शन बहुत डिफिकल्ट और एक सेक्शन बहुत इजी, है ना। तो आपको मेंटेन रखना है अपना मोमेंटम एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मुश्किल सेक्शन आ गया तो कॉन्फिडेंस लूज कर गया, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर जो सेक्शन आसान है उसके भी क्वेश्चन आप गलत करते हो। समझ में आया? दिस इज प्रिडिक्शन 1। सेकेंड प्रिडिक्शन क्या है रिगार्डिंग GS1? एक्सपेक्ट इक्वल क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एरिया। मतलब हमने मेजर 4 सेक्शन की बात करी थी पहली प्रिडिक्शन में। सेकेंड प्रिडिक्शन ये है कि जो रेस्ट ऑफ द एरियाज हैं लाइक साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, IR एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एक्सपेक्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम देम, है ना। लगभग 50-55 क्वेश्चन जो अभी 4 पार्ट हमने करे और 50 के आसपास इन 4 पार्ट से, है ना। ये यूपीएससी का ट्रेंड आपको पिछले 3-4 साल में नजर आएगा, इसलिए जीएस का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है और इस सेक्शन में एक्यूरेसी कम भी होता है ना। तो यहां से एक्सपेक्ट करें कि 50 के आसपास 45 to 50 क्वेश्चन इन 4 सेक्शन में से आने वाले हैं, है ना। अब यहां पे रिमेंबर दिस थिंग कि यू विल बी एबल टू सॉल्व लेसर क्वेश्चंस हियर विद कॉन्फिडेंस, है ना। इस बात को ध्यान से सुनना, है ना। इन 4 सेक्शन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो सकता है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ उतने ही जितने आप 4 मेजर सब्जेक्ट में कर रहे थे, लेकिन यहां पे ना मैंने क्या देखा है कि एक्यूरेसी आपकी लो रहती है, क्योंकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ये बात आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपने टेस्ट दिए होंगे, आपने पेपर दिए होंगे, है ना। अब रिमेंबर दिस थिंग, डोंट लूज कॉन्फिडेंस मिडवे। ये गड़बड़ लोग यहां करते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट यूपीएससी इज चेकिंग, कि बीच में पेपर के 1-1.5 घंटे बाद लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इनके क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है और बीच में लगने लगता है इस बार तो पेपर डूब रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही रखो अपनी। ये 4 सेक्शन आएंगे, 50% पेपर कॉम्प्राइज करेंगे, दिस इंक्लूड करंट अफेयर एज वेल ऑब्वियसली, है ना। और आपको यहां पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। याद रखो एग्जाम की डिमांड क्या है, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है। अगर ऐसा ही पेपर आता है तो ओनली 40 to 45 क्वेश्चन इन GS1 you need to solve accurately, है ना। नेट 40 to 45 क्वेश्चन ही सही करके आने हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है। थर्ड प्रेडिक्शन रिगार्डिंग करंट अफेयर, है ना। व्हाट आई बिलीव इट विल बी लाइक लास्ट ईयर इटसेल्फ, जैसे कि पिछले 2-3 सालों से आ रहा है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट यूपीएससी हियर। आप करंट अफेयर में कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरे ओपिनियन में, जिस हिसाब से यूपीएससी पेपर बना रहा है ना। देखो यार, थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चन तो बड़े टॉपिक से आ ही जाते हैं, बट अल्टीमेटली फ्यू रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी इज गोइंग टू थ्रो ऑन यू इन दिस सेक्शन, है ना। ऑल्दो आई बिलीव लॉजिक विल वर्क हियर। जब भी यूपीएससी, हर क्वेश्चन में तो नहीं बोलूंगा, लेट्स से कि अगर वो ऐसे 20 रैंडम क्वेश्चन आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं जो किसी भी पॉपुलर मटेरियल में से नहीं है, ना न्यूज़पेपर से, ना ही किसी टेक्स्ट बुक से, तो मैंने क्या पैटर्न देखा है, उन 20 में से 15 क्वेश्चन में लॉजिक चल रहा होगा। वो रैंडम क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन रैंडम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिक चल रहा होता है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब ऐसा रैंडम क्वेश्चन आए, पहले तो वो फीलिंग अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आता तो मेरे पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी 20-30 लोग बैठे हैं किसी को भी नहीं आता होगा, है ना। क्योंकि जितनी मेजर इंफॉर्मेशन थी मैं सब पढ़ के आया हूं, और किसी को भी नहीं आता। तो गेम इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि वहां पे बैठ के कौन शांति से पढ़ के कॉमन सेंस और लॉजिक लगा पाएगा। समझ में आया? माय फोर्थ प्रेडिक्शन रिगार्डिंग GS1 इज पेपर विल बी लेंदी। ये एक और ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले 3-4 सालों में एग्जाम में, कि पहले क्या होता था, प्रीलिम्स एग्जाम में ना टाइम कभी कम नहीं पड़ता था, नीदर इन GS1 नॉर इन CSAT, कहीं भी कम नहीं पड़ता था, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, CSAT में टाइम कम पड़ने लग गया, अब GS1 में भी टाइम कम पड़ने लग गया है। टाइम कम पड़ने का मीनिंग क्या है,
जैसे लास्ट ईयर काफी सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उन्हें पता होगा कि लास्ट में क्या होता है, आप पैनिक डिसीजन लेते हो, है ना, कुछ ओएमआर शीट भरना भूल गए, लास्ट में नर्वस होके तुक्का लगा दिया, इस तरीके से टाइम कम पड़ना, ये सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो यू कैन एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ पेपर, लेंदी होने वाला है पेपर। व्हाई द पेपर इज लेंदी? 2 रीजन। एक तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, है ना, एक सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़ा ABCD, जल्दी आंसर आएगा। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जहां पे कि वो ABCD 1 2 3 4 उनके कॉम्बिनेशन, 1 पेयर करेक्ट 2 पेयर करेक्ट। तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में पढ़ने में, समझने में, सोचने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो दूसरा रीजन क्या है पेपर के लेंदी होने का? अननोन क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग। अगर आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ रहा है तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, नया टॉपिक है, तो आपको वहां पे ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें कि समय लगता है ना। तो एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ लेंदी पेपर दिस ईयर एज वेल, है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं वैसे काफी बार वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, बट पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है इसके लिए। अगर इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर अगेन डिटेल वीडियो फॉर दैट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना, कि आप पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी अपनी क्या रखे GS1 में, ताकि पेपर आप टाइम से पूरा कर पाए। डन, चलो। फिफ्थ एंड द लास्ट प्रिडिक्शन, है ना, अबाउट द CSAT, इट इज द मोस्ट अनसर्टेन प्रिडिक्शन। तो अगेन आई एम इशूइंग अ डिस्क्लेमर, है ना, कि CSAT को प्रिडिक्ट करना एट दिस स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट अगेन सर्टेन पैटर्न आई एम ऑब्जर्विंग। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है टफ वर्सेस इजी, कि क्या पेपर 2023 की तरह टफ होगा या 2013 की तरह इजी होगा, है ना। मुझे क्या लगता है, अगेन डिस्क्लेमर, मोस्ट अनसर्टेन है ये, वी हैव टू सी कि यूपीएससी किस तरीके से पेपर बनाता है। आई एम बिलीविंग इट विल बी समवेयर एट द लेवल ऑफ 2020 एंड 2021, मतलब ना तो उतना टफ जितना लास्ट ईयर आया और ना उतना इजी जैसा 2013 में आया करता था। तो समवेयर 2020 और 21 के लेवल के आसपास मेरे ख्याल से CSAT आने वाला है ना। दैट इज माई प्रिडिक्शन, है ना। अब आगे देखते हैं, इवन इफ इट इज लाइक लास्ट ईयर, लेट्स से कि लास्ट ईयर जैसा पेपर आ भी गया, है ना। अगेन वन थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग, यू शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि ऐसे में देयर विल बी वन सेक्शन, या तो क्वांट या LR या कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों में से एक सेक्शन इजी आएगा। जैसे लास्ट ईयर डिफिकल्ट पेपर आया बट कॉम्प्रिहेंशन वर इजी, राइट, एंड जितने भी लोग CSAT क्रैक कर पाए कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे क्रैक किया, ठीक है। तो इवन अगर पेपर ऐसा आता है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा पेपर में कि कोई सा एक सेक्शन इजी है और उसी सेक्शन से पेपर स्टार्ट करो, उसके सारे क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखो, देखो भाई, CSAT अगर डिफिकल्ट आ रहा है ना, और जैसा मैं कह रहा हूं डिफिकल्ट तो आएगा ही, बट मे बी लास्ट ईयर जितना टफ ना आए, बट तब भी डिफिकल्ट तो हो गई, है ना। इस डिफिकल्ट पेपर में यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज मोर देन योर एप्टीट्यूड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर एप्टीट्यूड, इट इज मोर अबाउट योर पेपर सॉल्विंग। एप्टीट्यूड जितना है उतना ही रहेगा, है ना, उसकी डेफिनेशन पढ़ो, इट इज योर इनहेरेंट पोटेंशियल जो जेनेटिकली हमें मिला है, थोड़ी बहुत नर्चरिंग से शायद एडेड होता होगा, उसके बारे में वेरियस थ्योरीज है, बट आई बिलीव एप्टीट्यूड जितना है थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है, रहेगा उतना ही, है ना। लेकिन बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड सब में है ना, जितना CSAT में 66 मार्क्स स्कोर करने के लिए चाहिए। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो इट इज मोर अबाउट पेपर सॉल्विंग अप्रोच। पेपर सॉल्विंग अप्रोच का क्या मीनिंग है? लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू थिंक कि उन्हें 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सब में दिमाग लगाना है ना। आपको फिल्टर आउट करना आना चाहिए। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट स्किल जहां पे कि आप 35 टू 40 क्वेश्चन को फिल्टर आउट कर पाते हो कि यार ये मेरे एप्टीट्यूड में फिट होता है ना, दिस इज व्हाट आई कैन डू एक्चुअली सॉल्व, है ना। एंड देन उसके बाद इन 35 टू 40 क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, तो वो फिल्ट्रेशन भी करना आना चाहिए, है ना। तो मोर देन योर एप्टीट्यूड इट इज अबाउट पेपर हैंडलिंग नाउ। समझ में आया? तो 35 टू 40 क्वेश्चन ढूंढो और उन पे समय लगाओ। सॉर्टेड। तो दीज आर माय 5 प्रिडिक्शन फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कोई क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं किया है मैंने, है ना। आई होप ये मेजर ट्रेंड जो है आप इनको माइंड में रखे जाएंगे, ताकि आपके लिए जो सबसे पहला पॉइंट मैंने डाला था, शॉक वैल्यू ना रहे। शॉक नहीं होना चाहिए पेपर से निकलने के बाद अगर आप बोल रहे हो यूपीएससी ने ये क्या पूछ लिया, क्योंकि यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, अब वो पूछ कुछ डिफरेंट रहे हैं, इसलिए आपको पेपर से बाहर निकल के लगता है ये क्या पूछ लिया, है ना। दैट्स व्हाई मैंने ये प्रिडिक्शन पे वीडियो बनाया है ना। एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम। डन।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।